Good morning, children. Today we are going to start another topic in the same chapter biomolecules, that is about nitrogen bases, and we'll be talking about amino acid also. So let us start with the topic. Now, as you can see on the screen, nitrogen bases and amino acid. Nitrogen bases are important component of DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. See, nitrogen bases are of four types: adenine, guanine, cytosine and thymine. As you can see, adenine, guanine, cytosine and thymine, four types present in DNA. Instead of thymine in RNA, uracil is present. Now, when nitrogen bases are attached to sugar, they are called as nucleosides. And if the phosphate group is also esterified to the sugar, they are called as nucleotides. Adenosine, guanosine, thymidine and cytidine आर न्यूक्लियोसाइड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं. एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये दोनों में डिफरेंस है. अगर आप न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं तो इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है. न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. नाम में भी ध्यान देने वाली बात है. एडिनोसाइन है तो न्यूक्लियोसाइड होगा. अच्छा, इसी को अगर आप एडिनाइलिक एसिड कहें तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, या फिर या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कह दें तब भी वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. सॉरी, मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक ही फॉस्फेट जुड़ता है. एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कह दें देन ऑल्सो इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप का आपने नाम ले लिया है तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा वो. Now let us try to discuss about the various nitrogen bases, especially the figure as such. ये देखिए, यहाँ पे गुआनिन है और एडिनाइन है, प्यूराइन्स दोनों हैं. ये साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, they belong to pyridimines. Now see the figure as such, purines and pyridimines. ये एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, दे आर पायरिडिमाइन. एडिनाइन एंड गुआनिन आर यूराइन्स. अब देखिए, एडिनोसाइन है. एडिनोसाइन जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है. फिगर आप देख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट कार्बन आइटम एंड द फर्स्ट कार्बन आइटम इज कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन बेस, दैट इज एडिनिन. और दिस इज द सेकेंड कार्बन आइटम कंटेनिंग द OH ग्रुप. तो अगर OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो ये DNA का कंपोनेंट नहीं है, ये RNA का कंपोनेंट होगा. ये थर्ड कार्बन आइटम में देखिए OH ग्रुप है, ये फोर्थ कार्बन आइटम है यहाँ पे, और ये है आपका फिफ्थ कार्बन आइटम. फिफ्थ कार्बन आइटम पे CH2OH है. तो ये एडिनोसाइन. फिफ्थ कार्बन आइटम पे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया होता तो ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता. फिर इसका नाम एडिनाइलिक एसिड होता, या आप कह सकते थे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. अब देखिए, जैसे कि ये सेकंड, यहाँ भी देखिए डीऑक्सीथाइमिडाइन है. डीऑक्सी वर्ड पहले लगा हुआ है, इसका मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ DNA एंड नॉट RNA एज सच. फर्स्ट कार्बन आइटम पे देखिए, ये आपका थाइमिडीन ग्रुप लगा हुआ है. ये सेकंड कार्बन आइटम है, ये थर्ड कार्बन आइटम है, ये फोर्थ कार्बन आइटम है, और ये फिफ्थ कार्बन आइटम है. फिफ्थ कार्बन आइटम पे आप देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं है. इसका मतलब ये है ये न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकता, ये न्यूक्लियोसाइड है. ओके, लेकिन DNA का पार्ट है. डीऑक्सी लिखा हुआ है. और सेकंड कार्बन आइटम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे OH ग्रुप नहीं दिया हुआ है, H है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं है. तो ऑक्सीजन आइटम नहीं है सेकंड कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ. इसका मतलब है दिस इज अ पार्ट ऑफ DNA एंड नॉट RNA. ओके, अब ये देखिए, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इस शीट पे दिए हैं सब के सब न्यूक्लियोटाइड है. साइटिडीन मोनोफॉस्फेट CMP लगा हुआ है, आप देख रहे हैं फिफ्थ कार्बन आइटम पे फॉस्फेट ग्रुप है. यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, फिर से आप देखिए फिफ्थ कार्बन पे है. डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये देखिए, ये आपको सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ये अलग बात है
कि अगर ये CMP लिखा है और D आगे नहीं लिखा है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ RNA। UMP लिखा है और D आगे नहीं लिखा है तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ RNA। अगर यहाँ पे दोनों, यहाँ D लिखा होता दिस कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ DNA। यहाँ देखिए DTMP लिखा है, थायमीन हमेशा जो है वो DNA में ही प्रेजेंट होगा, तो इसका ये मतलब है दिस इज अ पार्ट ऑफ DNA। Adenosine monophosphate, again a part of RNA, since D is not used here. Guanosine monophosphate, again a part of RNA, since आगे की तरफ D नहीं लिखा हुआ। ओके ना, ये देखिए गुआनिन, एडिनाइन, यूरेसिल, थायमीन स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये DNA का पूरा स्ट्रक्चर है। यू नो दैट DNA इज मेड अप ऑफ many nucleotides which are connected together। शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और many such nucleotides form DNA as such। तो इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। आप देखिए ये एडेनिन, ये नाइट्रोजन बेस है, ये बीच में प्रेजेंट होता है in the middle of the DNA as such, and adenine always pairs with thymine, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन। एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये शुगर जो है ये बाहर की तरफ बैकबोन बना रहे हैं, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ DNA एज सच। Now let us talk about the homework assignment. What is the difference between nucleotide and nucleoside? I have already told you with the structure as such। अगर आप ATP बोलोगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप देख रहे हो वहां पे आपने D पहले नहीं लिखा है, ATP बोला है। 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, अगर ये पार्ट होगा तो RNA का पार्ट होगा, DNA का नहीं होगा, क्योंकि पहले D नहीं लगा है। इसमें जो पेंटोज शुगर है उसके सेकंड कार्बन एटम पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है। इज इट क्लियर? सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? RNA, not DNA. Now what are nitrogen bases? I have already told you where they are present. They are part of DNA as such. Draw a simple structure of nucleotide that you can do with the help of your book, or you can see this video and you can draw it. Thank you very much. Have a nice day.